नमस्कार, देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3649 वोट से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद पटना में जश्न का माहौल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। कुर्नी में महागठबंधन को पराजित करने के बाद बीजेपी में जश्न। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर छोड़े पटाखे। कुर्नी में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू के हार के बाद जेडीयू कार्यालय में पसरा सन्नाटा। पार्टी कार्यालय में एक अजीब सी खामोशी। हार के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी। कुर्नी उपचुनाव के नतीजे के बाद टकराव। महागठबंधन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव, आपस में उलझे कार्यकर्ता। कुर्नी में हार का ठिकरा। कांग्रेस ने शराबबंदी पर फोड़ा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद बोले जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा। कहा, हमें जनता के हिसाब से लेना होगा फैसला, जनता के हिसाब से करनी होगी राजनीति। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सुशील मोदी का बयान। कहा, सीएम नीतीश कुमार को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। लखीसराय में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। कुर्नी में जीत पर बोले विजय सिन्हा, नीतीश के अहंकार पर चोट। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर आरएलजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा। कुर्नी में महागठबंधन की हार पर बोले श्याम रजक, लोकतंत्र में जनता के फैसले का स्वागत, हार की बूथ लेवल पर करेंगे समीक्षा। गुजरात में मोदी की सुनामी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाई मिठाई। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित। जगह जगह जारी है आतिशबाजी का दौर। 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित। गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। गुजरात चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत। कांग्रेस ने जीती 40 सीटें, बीजेपी ने जीती 24 सीट, एक सीट पर आगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर सबकी निगाहें न्यूज 18 पर टिकी। एक अपडेट के लिए लोग देखते रहे न्यूज 18। कैमूर के अधौरा भभुआ मुख्य पथ पर बस पलटी। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, आधा दर्जन लोग जख्मी। गोपालगंज में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पिकअप वैन, कार और बाइक से 4000 से लीटर से ज्यादा शराब जब्त। डेरवा गांव के पास वाहन जांच के दौरान मिली शराब। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव। श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में डॉक्टर के घर से 10 लाख की लूट। परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। पटना के पालीगंज में हाईवा लुटेरा गिरोह का सरगना संतोष कुमार गिरफ्तार। साथी कमलेश भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक देसी कट्टा कारतूस भी बरामद। बगा के वाल्मीकि नगर रिजर्व के वीटीआर से भटककर तेंदुआ पहुंचा हरपुर पंचायत। तेंदुओं को ट्रैकिंग कर वन विभाग ट्रैकिंग कर रही। गांव के लोगों ने खेतों की तरफ जाने से बंद किया। छपरा के भेल्दी थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला शव। हत्या कर शव को पेड़ पर टांगने की आशंका। शव की नहीं हो सकी पहचान। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में नाबालिग से रेप और हत्या मामले का खुलासा। विरोधियों को फंसाने के लिए पिता ने की हत्या। बाढ़ के सालमपुर में थिनर केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के इस इलाके में अफरा तफरी, गैस रिसाव की वजह से लगी आग। भागलपुर के पीरपैती में नीलम यादव हत्याकांड का विरोध। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। प्रशासन पर केस को बंद कर बस्ते में डालने का आरोप। राज्य में कारोबारी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में इंसानियत तार-तार। महागामा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। 60 साल के शख्स ने नाबालिग लड़के ने दिया वारदात को अंजाम। रामगढ़ में अपराधियों का उत्पात। बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास दिनदहाड़े कॉन्ट्रैक्टर को मारी गोली। गंभीर स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर रांची रेफर। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। अज्ञात वाहन ने मारा धक्का। परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा के नेरुत गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। परिजनों में मचा कोहराम।
सासाराम के गांधीनगर में रिटायर्ड इंजीनियर के घर से 10 लाख की चोरी, शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। आरा के रतनपुर दुलार गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल डाला, परिजनों में मचा कोहराम। देवघर के सुभाष चौक स्थित निजी क्लिनिक में हंगामा, मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर के साथ की बदसलूकी। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, पहाड़ी मंदिर के पीछे नशेड़ियों के जमावड़े का मामला, रांची एसएसपी ने बनवाया टीओपी। बोकारो के हल्ला में हिंदू लड़की का धर्म बदलकर मुस्लिम युवक ने शादी करने का किया प्रयास, पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ फरार। दुमका एसबी की टीम ने मधुपुर में ड्रग इंस्पेक्टर और उसके एक सहयोगी को किया गिरफ्तार, मेडिकल हॉल कार्ड रिन्यूअल कराने के नाम पर 18,000 रुपए लिए। मोतिहारी के संग्रामपुर में नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, पिता ने की थी बेटी की हत्या, शराब बिक्री के विवाद में विरोधियों पर रेप के बाद हत्या का आरोप। जामताड़ा में फिर जंगली हाथियों का पहुंचा झुंड में 30 की संख्या में हाथी, ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। मुंगेर के रामनगर थाना क्षेत्र की युवती प्रेमी के साथ फरार, शादी करने के बाद वीडियो किया जारी, कहा नहीं हुआ है मेरा अपहरण, माता पिता ने अपहरण का झूठा किया है केस। दानापुर के बेउर में आभूषण दुकान में घुसे 2 शातिर, एक 500 रुपए का खुदरा कराने पहुंचे तो दूसरे ने लूट लिया 7 लाख का आभूषण। आभूषण दुकान से 7 लाख के जेवरात लेकर भागने वाला लुटेरा सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के तपास्थान के पास अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बोकारो के सेक्टर 1 में 4 दुकानों में लगी भीषण आग से हजारों का नुकसान, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। भागलपुर के अबजूगंज स्थित मातारा चूड़ा भंडार में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। चूड़ा मिल में लगी आग पर किसी तरह से पाया गया काबू, 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। पटना सिटी के नालंदा कॉलोनी में अपराधियों ने पैसे के विवाद में कबाड़ी दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार को एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के डेरवा बाजार में पुलिस ने शराब से भरी 2 पिकअप वैन को किया जब्त, 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के दरियापुर में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के बलीवन सागर बाजार में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवती का शव, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सिमडेगा के जलडेरा में अवैध लकड़ी जब्त, ट्रैक्टर पर लोड कर ले जा रहे थे तस्कर, लगातार जंगल का पेड़ काट रहे तस्कर। लोहरदगा के सिन्हा में स्थित कौशल विकास योजना के तहत चल रहे कढ़ाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर में हंगामा, लड़कियों ने शिक्षकों पर लगाया दुर्व्यवहार करने का आरोप। प्रशिक्षण सेंटर पर हंगामा करने वाली लड़कियों ने लगाया शिक्षकों पर गंभीर आरोप, कहा केंद्र के मैनेजर आते हैं शराब पीकर गलत बातें बोलते हैं। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, किसी तरह से जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। गिरिडीह के बगोदर में जमीन से निकला एटीएम, जेसीबी से खुलाई कर निकाला गया एटीएम, चोरों ने जमीन के नीचे छिपाया था एटीएम। चोरों ने जमीन के नीचे गाड़ कर रखी थी एटीएम मशीन का कुछ हिस्सा दिखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। शेखपुरा के बेटा गांव के रहने वाली 4 लोगों के साथ मारपीट, नालंदा के घोसरामा गांव में दामाद ने सभी को पीटा, दामाद के खिलाफ केस दर्ज। किशनगंज में सभी चौक चौराहे पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिले में लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाएं। गोड्डा के पैडी गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में महिला समेत 4 लोग जख्मी। बांका के चपरी मोड़ के पास से बालू लदा हाईवा पलटा, सड़क किनारे स्थित 2 मकान क्षतिग्रस्त, हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी फरार। शेखपुरा के केवटी गांव के पास स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, हादसे में एक लड़की की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के जादवपुर में 2 बाइकों के बीच टक्कर, हादसे में 3 युवक जख्मी, तीनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में बल्ब चोरी का वीडियो आया सामने, पोठिया बाजार में दुकान के सामने लगे बल्ब की चोरी, चौकीदार पवन पासवान बल्ब चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद। वैशाली की सहदीन में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, दुकान बंद करने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक पुल के नीचे पानी में गिरा, रेलिंग तोड़ते हुए बागमती नदी के गहरे पानी में समाया। बाढ़ के मोकामा में 106 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ महिला गिरफ्तार, रिक्शा से शराब लेकर आ रही थी महिला। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बीएसएनएल के अभियंता के घर लाखों की चोरी, घर में कीमती आभूषण चोरों ने किया हाथ साफ। दुमका में एसीबी ने ड्रग इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा, 18,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार।
रांची में नाबालिग को अगवा कर 33 दिन तक गैंग रेप। बरियातू पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। 4 अपराधी सरगर्मी से हो रही तलाश। हजारीबाग के सेंट्रल जेल में बुजुर्ग कैदी की मौत। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। तबियत खराब होने की सूचना नहीं देने का आरोप। दानापुर के मनेर में पंचायत समिति के सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। बीडीओ, सीडीपीओ और अन्य पदाधिकारियों को गायब देख बैठक का बहिष्कार। भागलपुर के कृषि कार्यालय में उप विकास आयुक्त रिपोर्ट की प्रति जलाई। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी से मारपीट मामले में रिपोर्ट का विरोध। मोकामा के औटा गांव में स्कूल जांच करने गए सीओ की तबियत बिगड़ी। आनंद फानन में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय बधाल शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी। 25 सालों से कॉलेज को नहीं मिला कोई फंड। गोड्डा में आदिवासियों ने की अनाज पूजा। अनाज को घर लाने से पहले ढोल नगाड़े के साथ की गई पूजा। मुजफ्फरपुर पहुंची हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी। कार्यक्रम में जमकर किया डांस। देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सपना चौधरी को बिहार का लिट्टी चोखा पसंद। कहा मौका मिला तो वो भोजपुरी फिल्मों में भी करना चाहेगी काम। लखीसराय सदर अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ। डीएम और सीएम ने फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया। गुमला में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली सीसई में भरनों तक बाइक रैली। शौर्य दिवस पर सभा का आयोजन किया गया। शेखपुरा सिविल कोर्ट में एक वकील को आया हार्ट अटैक। कोर्ट परिसर में हो गई अफरा तफरी की स्थिति। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नए साल के मौके पर कटिहार को लगभग 36 पुल पुलियों की मिलेगी सौगात। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के अनुसार बारसोई में सिर्फ बनेगा 33 पुल पुलिया। धनबाद के अजबडी की जोरिया नदी पर बने पुल पर खतरा मंडरा रहा। भारी वाहनों के आवागमन से पुल में पड़ने लगी दरार। ग्रामीणों ने नई पुल निर्माण की मांग की। बगहा के बेलवा घाट पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर 111वीं नारायणी गंडकी महाआरती का कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा पुलिस नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार। एसपी के निर्देश पर रोज पुलिसकर्मी कर रहे पीटी और योगा। शेखपुरा के 66 स्कूलों को मिडिल स्कूल से +2 हाई स्कूल में किया गया अपग्रेड। करोड़ों खर्च करने के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों का अभाव। पाकुड़ के हिरणपुर में डीसी ने रामनाथपुर स्कूल का किया निरीक्षण। सवाल का छात्र नहीं दे रहे जवाब। डीसी ने शिक्षकों को लगाई फटकार। सिमडेगा के समुचित विकास के लिए बैठक। जिला परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में पेयजल की समस्याओं पर की गई चर्चा। पाकुड़ के हिरणपुर में कई बूथों में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर डीसी ने किया निरीक्षण। वोटर लिस्ट का लिया जायजा। मधुबनी में कृषि विभाग के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन। विभाग पर खाद की कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप। युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किया मोकामा टाल का दौरा। किसानों की चिंता से हुए रूबरू। जल जमाव की वजह से हजारों बीघा खेत नहीं हो रही बुआई। कटिहार में गंगा और कोसी से कटाव। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने किया मुआयना। कुर्सेला प्रखंड में तेज कटाव का किया मुआयना। बाढ़ में पटना मोकामा रूट पर ट्रेन के एसी बोगी में जनरल की तरह भीड़। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में दिखी भारी भीड़। दर्जनों यात्री एसी बोगी में खड़े नजर आए। दरभंगा के लेहरिया सराय में नाले के निर्माण को लेकर लोगों ने रोका। सड़क की चौड़ाई कम करने का विरोध। लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोडरमा के चंदवारा में शिवम आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का निरीक्षण। 11 सदस्यीय टीम ने किया निरीक्षण। रांची में राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन विषय पर संगोष्ठी को किया संबोधित। विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविदों के साथ की गई बैठक। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला क्रिकेट लीग का फाइनल। बारूद क्लब बना चैंपियन। राजू क्रिकेट क्लब को हराया। और कुर्नी में जीत के बाद केदार गुप्ता ने जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि बूथ कैप्चर नहीं होता तो जीत और ज्यादा बड़ी होती।